नमस्कार शिक्षक साथियों। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर कैसे लॉगिन करें और कैसे एडमिशन टीसी ये सारी प्रक्रिया कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए अपना यूडाइस कोड डालना है। फिर उसके बाद पासवर्ड आपको इंटर करना है। तो पासवर्ड जो है बाय डिफ़ॉल्ट 123 जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, यदि आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप भी अपने ज़िला में संपर्क कर लीजिएगा या फिर ब्लॉक में, है ना। तो वहाँ से आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। यदि आपका लॉगिन में दिक्कत आ रहा है तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन करने के बाद मेरे सामने ये इंटरफेस ओपन होता है। अब इस इंटरफेस में आपको लेफ्ट साइड पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है होम और उसके नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट डायरेक्टरी, एम्प्लॉय डायरेक्टरी, एकेडमिक मैनेजमेंट एंड चेंज पासवर्ड। तो आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो ऑलरेडी आपके सामने जो विंडो ओपन होगा वो होगा पासवर्ड चेंज करने का, तो आप नया पासवर्ड बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, स्टूडेंट डायरेक्टरी में जानी है। जैसे हम स्टूडेंट डायरेक्टरी में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ नए ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसमें से पहला क्या होगा, स्टूडेंट एडमिशन, स्टूडेंट प्रमोशन, प्रोफाइल अपडेशन एंड जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अकाउंट डिटेल्स अपडेट, अपडेट समग्र प्रोफाइल। तो यहाँ पे जो अपडेट समग्र प्रोफाइल है ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। अभी ये मेंटेनेंस में है, तो ये तो आपको करना नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने जो विंडो ओपन होगा वहाँ पर हम इससे क्या मांगेगा, इंटर स्टूडेंट समग्र आईडी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बच्चे का जो समग्र आईडी है वो हमें यहाँ पर इंटर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट से कर देता हूँ। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ उसके बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब जब तक ये ओपन हो रहा है मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 बनाया गया है वो शिक्षा पोर्टल और एजुकेशन पोर्टल दोनों का जो कार्य है उसको मिक्स करके इसमें कुछ नई फीचर्स भी दिए जा रहे हैं, उस इसलिए बनाया गया है। ठीक है, ये नया पोर्टल है। जो कार्य हम पहले शिक्षा पोर्टल से करते थे वो अब एजुकेशन 3.0 से करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने स्टूडेंट की आईडी समग्र आईडी डाली तो कुछ डिटेल्स हैं जो यहाँ पर पहले से आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, जो चीज़ें करेक्ट करनी है वो मुझे यहाँ पे करना है। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट का नाम हमें फिल करना है, स्टूडेंट का हिंदी में नाम फिल करना है। फिर लड़का है उसका डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि यहाँ पर समग्र आईडी पर गलत डला हुआ है तो हमें यहाँ पर सही एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डेट ऑफ बर्थ जाएगा, इसका डेट ऑफ बर्थ, वेयर इज डेट ऑफ बर्थ, सो यहाँ पर चला जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर मैंने सही डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। यहाँ पर आप फोटो को अपलोड करना है। फोटो कैसे अपलोड करेंगे, फोटो के लिए आपको जस्ट चूज फाइल पे क्लिक करना है एंड फोटो आपको क्या करना है, फोटो का जो साइज रखना है वो 100 KB से नीचे रखना है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, यदि आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो ओपन विथ पेंट कर लीजिए। पेंट करने के बाद यहाँ पर आपको एक आइकन दिख रहा होगा, रीसाइज एंड स्केच स्क्यू। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड पिक्सल पे क्लिक करना है और इसको 360 या 480 पर आपको रखना है। अब जैसे मैं 480 करूंगा और सेव करूंगा तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 78.3 KB आ रहा है, मतलब 100 KB से नीचे का होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका 100 KB से फिर भी ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ से और कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से और कम कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसका फोटो यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ तो इस तरीके से मुझे ये सारी जानकारी फिल करनी है। यदि आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता तो नॉट नोन पर क्लिक कर दीजिए, कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। स्पेशल कैटेगरी है क्या, मतलब कोई किसी प्रकार से ये डिसेबिलिटी है, मतलब विकलांग तो नहीं है। फिर किस धर्म का है, हिंदू है तो हिंदू,
फिर उनके पिता का नाम, माता का नाम, इंग्लिश में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये स्टार्ट टाइप से बना है मतलब वहाँ पर आपको डिटेल भरना ही है, और नहीं बना है तो नहीं भरना है, ठीक है ना। बीपीएल कार्डधारी है, यस, तो बीपीएल कार्ड नंबर देना होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर दीजिएगा। वैसे यदि कोई भी बच्चा बीपीएल कार्डधारी है तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि फिर बाद में अपडेट के ऑप्शंस आते हैं, नहीं आते, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल एक एक जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से भरिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जानकारी यहाँ पर पहले से भरी हुई है। कुछ जानकारी है जो हमें भरनी होगी, जैसे ओनली गर्ल चाइल्ड, मतलब क्या लड़की है, इनके परिवार में केवल एक लड़की ही है, तो नहीं है, इनके परिवार में लड़का भी है। क्या ट्विंस है, नहीं है। कितने भाई बहन हैं, तो 2 भाई बहन हैं। स्टूडेंट ऑर्फेन्स, सो यहाँ पे भी ना होगा, क्या मतलब क्या इसके पिताजी नहीं हैं, ये इसके पिताजी की डेथ हो चुकी है, सो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड तो नॉन गवर्नमेंट है ना, उनके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट में नहीं है। फिर क्या है, किसान है इसके पापा। इसकी मम्मी क्या है, हाउस वाइफ है, यानी गृहिणी है। फिर यहाँ पे इस टैक्स पेयर है, क्या टैक्स पे करते हैं, नहीं। इनकी मंथली ईयरली कितनी है, तो होगी 40,000। ये आपको आय प्रमाण पत्र में मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपके स्कूल से कितने डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर है। फिर यहाँ पे अपने स्कूल का डिटेल डालना है। फिर यहाँ पर क्लास डालना है, तो यहाँ पर हम पहले क्लास में एडमिशन कर रहे हैं, इनरोलमेंट नंबर है तो डाल दीजिए, वरना मत डालिए। फिर यहाँ पर स्कॉलर नंबर डालना है, जैसा कि यहाँ पर स्कॉलर नंबर हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर परसेंट, फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो रहा है तो परसेंट नहीं डलेगा, अदर क्लास में एडमिशन होगा तो परसेंट भी डलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा कुछ आ गया है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्लास में हो रहा है। एडमिशन डेट क्या होगी, 1 अप्रैल की एडमिशन डेट जाएगी सभी बच्चों में, ठीक है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो कर दीजिए, बाकी यहाँ पे कहीं भी मैंडेटरी नहीं है, तो आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको करना ही है, नहीं भी करेंगे। फिर आपको सेव पर क्लिक करना है, एंड जैसे ही आप सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सर्वर की इशू की वजह से यहाँ पे हमें बाहर की ओर फेंक दे रहा है। तो जैसे ही अभी क्या है, नया नया पोर्टल है तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बट 1-2 दिन में ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ये मेंटेनेंस टीम इस पर वर्क कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको एडमिशन का प्रोसेस करना है। एंड नेक्स्ट हम बता देते हैं अब कि टीसी का प्रोसेस कैसे करना है। तो यहाँ पे जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे हमें आ जाना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट प्रमोशन पर चलते हैं। स्टूडेंट प्रमोशन कैसे करना है, तो स्टूडेंट प्रमोशन के लिए आपको सिलेक्ट एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना है, एंड देन आपको क्लास सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर सेकेंड क्लास सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब सिलेक्ट क्लास, जो दूसरी क्लास के बच्चे हैं जितने भी हैं वो सभी जो है पास हो चुके हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर एस पे है, सभी सिलेक्टेड है, सेम स्कूल पर है ना। तो अभी तो यहाँ पे हमें बिल्कुल यही रखना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार में इकट्ठा सबको क्लिक कर देना है ऊपर की ओर। सबसे ऊपर करेंगे तो एक साथ सभी क्लिक हो जाएंगे, एंड देन सेव बटन पर करेंगे और सेव कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक ये कौन सी कक्षा में चले गए, अब ये दूसरी वाले जो है तीसरी कक्षा में चले गए, ठीक है, प्रमोटेड। अब यहाँ पर तीसरी कक्षा का ऑलरेडी प्रमोशन हो चुका है, चौथी का देख लेते हैं। चौथी हमने ऑलरेडी सब प्रमोट कर दिया हुआ है। सो यहाँ पर सभी बच्चे जो हैं ऑलरेडी प्रमोटेड हो चुके हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमने 10th का डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे ही 10th का डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर परसेंटेज पूछेगा आपसे, तो यहाँ पर आपको परसेंट डालना होगा, उसके बाद ही प्रमोट हो पाएगा। तो ये तो आपको इस मंथ नहीं करना होगा, ये तो अब जब रिजल्ट आ जाए 10th का उसके बाद ही आपको करना है। तो अभी 10th का छोड़ के बाकी आप पूरा प्रमोट कर सकते हैं। 9th का भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि 9th का जो रिजल्ट होता है आपके अंडर होता है, तो आप 9th का भी प्रमोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जैसे इनका टीसी काटना है, तो अभिषेक की मैंने जो स्टूडेंट आईडी है वो यहाँ पर से कॉपी कर ली। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ कहाँ पर, जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट।
और जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट इंटर समग्र आईडी इंटर करूंगा एंड सर्च पर क्लिक करूंगा। कैन नॉट जनरेट टीसी फॉर दिस एकेडमिक ईयर। सो यहाँ पर मैं किसी और की समग्र आईडी ले लेता हूँ। ये देखिए, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे समग्र आईडी इंटर किया तो यहाँ पर स्टूडेंट का डिटेल आ चुका है। और अब हम यहाँ पे बिहेवियर पे डालना है गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे हम बेस्ट कर देते हैं। एंड रीज़न टू लीव अनदर स्कूल एडमिशन, अनदर स्कूल एडमिशन। अगर सी गेट एडमिशन इन अनदर स्कूल, तो यहाँ पर आपको रीज़न ये डालना है, ठीक है। सी गेट एडमिशन इन अनदर स्कूल, मतलब उसने जो है दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया है ना। या फिर आप यहाँ पर सी वांट टू गेट एडमिशन इन अनदर स्कूल ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर लड़की है तो शी और लड़का है तो ही डलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। एंड देन जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक टीसी जो है आपका जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका टीसी जनरेशन होगा। अकाउंट अपडेशन का डिटेल भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे किसी बच्चे का क्या है, स्कॉलरशिप में दिक्कत आ रही है, अकाउंट अपडेट करना है, तो अकाउंट डिटेल यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एंड जैसे यहाँ पर समग्र आईडी इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का जो है डिटेल आ जाएगा। लास्ट टाइम जो अकाउंट नंबर डाला है वो डिटेल शो हो जाएगा। और अब जो आपको करेक्ट करना है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। एंड अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एडमिशन का बता दिया, प्रमोशन का बता दिया, प्रोफाइल अपडेशन का भी नहीं चल रहा है, सर्वर में इशू चल रहा है, ठीक है। टीसी का बता दिया। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि कैसे बच्चों का हमें वो जनरेट करना है, एडमिट का सॉरी आईडी कार्ड। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, एडमिशन रिपोर्ट पे जाना है। एडमिशन रिपोर्ट पर जाएंगे और यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करना है, सेकेंड क्लास। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर सेकेंड क्लास इंटर किया तो मेरे सामने जो है सेकेंड क्लास के सभी बच्चों का डिटेल आ गया। अब यहाँ पर प्रिंट इन्फॉर्मेशन पर जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर आईडी कार्ड जनरेट होकर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी बच्चों का आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि जैसे किसी बच्चे के डिटेल में कोई मिस है ना, कुछ मिस हो रहा है तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। प्रोफाइल अपडेशन पे जाइए, सर्च पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, बट अभी कहीं ना कहीं सर्वर इशू की वजह से या टेक्निकल इशू की वजह से अपडेट नहीं हो पा रहा है। आप ट्राई करते रहिएगा, हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप उनका डिटेल डालेंगे, फ़ोटो वगैरह डालेंगे तो ऑटोमेटिक इट विल बी ओपन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये बाद में आपका शो होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर अपडेट आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला क्योंकि अभी बहुत सारे सर्वर में दिक्कत है, तो मैंने बार बार कोशिश किया बट वही जाके फेल हो जा रहा है। बट इस तरीके से आप सारा प्रोसेस कर सकते हैं। अभी अपडेट समग्र प्रोफाइल ये जो है पेज अंडर मेंटेनेंस में है, तो अभी यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। तो इस तरीके से आपको सारी डिटेल यहाँ पर समझ में आ गई। सबसे पहला क्या, लॉगिन कैसे करना है। दूसरा, स्टूडेंट डायरेक्टरी में हमें स्टूडेंट का एडमिशन कैसे करना है, स्टूडेंट को प्रमोशन कैसे देना है, इस प्रोफाइल अपडेशन कैसे करनी है, जनरेट टीसी कैसे करना है। फिर और क्या हमें करना है, हमें आईडी कार्ड कैसे जनरेट करनी है। इसके अलावा आप यहाँ होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय डायरेक्टरी मिलेगा। एम्प्लॉय डायरेक्टरी यहाँ पर अभी कुछ नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम चलते हैं एकेडमिक मैनेजमेंट की ओर। एकेडमिक मैनेजमेंट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर टीचर मैनेजमेंट आएगा एंड टीचर मैनेजमेंट में यहाँ आएगा टीचर टू क्लास मैपिंग। तो यहाँ पे हमें मतलब कौन से टीचर के द्वारा कौन सा सब्जेक्ट और कौन से क्लास में दिया जा रहा है, ये सारी डिटेल भी हमें फुलफिल करनी है। सो ये अभी काम नहीं कर रहा है, अभी इस पर कार्य चल रहा है। तो ये आई होप कि अप्रैल इन दिस अप्रैल हो जाए ये,
ठीक है, जब हो जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अपडेट दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।